बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारे पास सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल भी क्या है, ऑर्गेनेली है। लेकिन सेंट्रियोल एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा और कुछ टाइप के प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, बट ये प्लांट सेल या फंजाई कह लें, इनके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, मेन फंक्शन जो होगा सेंट्रियोल में, या आप सेल साइकिल में आपने पढ़ा होगा, सेंट्रियोल जो है स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखें जो सेंट्रियोल है वो क्या है, ऑर्गेनेली है। और ये किसके साथ असेंबल करता है यानी कि ऑर्गेनाइज होता है किसके साथ, फाइबर्स ऑफ साइटोस्केलेटन। अगर आप लोगों को कुछ याद हो तो साइटोस्केलेटन आपके पास क्या था, एक नेटवर्क था जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। ठीक है, और इस साइटोस्केलेटन में आप लोगों ने मल्टीपल्स ऑफ फिलामेंट्स पढ़े होंगे, माइक्रो फिलामेंट थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स थे। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट थे, उनके अंदर प्रोटीन की मल्टीपल ऑफ कंपोजिशन आपने पढ़ी थी। ठीक है, सेंट्रियोल खुद होता क्या है, ठीक है, हमने पढ़ा ऑर्गेनेली, लेकिन किस तरह का ऑर्गेनेली होता है ये, एक हॉलो यानी कि एम्प्टी सा स्ट्रक्चर होता है और सिलेंडर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, ट्यूब्स बनी होती हैं इसकी। और सेंट्रियोल जो होता है वो कैसे मिलकर बना होता है, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने वाले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। 9 ट्रिपलेट्स का मतलब क्या है कि 9 ओवरऑल पेयर्स होंगे, और ट्रिपलेट क्या है, जैसे हम पेयर कहते हैं तो पेयर दो प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरह से ट्रिपलेट्स होंगे, यानी कि थ्री थ्री की फॉर्म में हो गए, और टोटल कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, उसके बाद देखें साइटोस्केलेटन में हमने पढ़ा है कि ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स इंक्लूडिंग स्पिंडल फाइबर्स। मेन काम इनका क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करना। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो जो सेंट्रियोल है वो क्या होता है, पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, खुद सेंट्रियोल। ठीक है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, पेयर की फॉर्म में। ये देखिए, ये आपको सेंट्रियोल नजर आ रहे हैं, एक ये सेंट्रियोल है और एक ये सेंट्रियोल है, तो यानी कि ये पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा ये क्या है, इनके पास पेयर टोटल कितने होंगे, 9 होंगे, और थ्री थ्री की फॉर्म में। देखिए ये 3 सर्कल्स हैं, यानी कि ये 3 हैं। ठीक है, उसके बाद देखें जो 2 सेंट्रियोल्स हैं वो लोकेटेड होते हैं, यानी कि प्रेजेंट होते हैं राइट एंगल पे एक दूसरे के, नियर दी कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, नियर न्यूक्लियर इनवेलप। अगर हम सीलिएटेड या फ्लैजिलेटेड सेल्स की बात करें तो जो सेंट्रियोल है वो उसका काम क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। समझ आ गए स्टूडेंट्स। अगर हम लोग सीलिएटेड और फ्लैजिलेटेड सेल्स की बात करें तो इनका फंक्शन भी उसी सेल की जो होगा फॉर्मेशन की तरह का होगा, यानी कि अगर सीलिएटेड है तो सीलिया बनाएगा, फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला की फॉर्मेशन करेगा सेंट्रियोल। ठीक है, हर सीलिया और फ्लैजिलम जो है वो कहाँ पर एंकर होगा, किसके थ्रू होगा, सेंट्रियोल के थ्रू। ठीक है, और उस जगह का नाम क्या होगा, बेसल बॉडी। ठीक है, जो लोअर पोर्शन होता है उसको बेसल बॉडी कहते हैं, जहाँ से अराइज होंगे, जहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा और वो किसकी फॉर्मेशन कर रहा होगा, सीलिया की या फ्लैजिला की। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताया जा रहा है, जो सेल होता है प्लांट का और फंजाई का, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इनके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इनके अंदर जो बेसल बॉडी है वो भी नहीं प्रेजेंट होगी। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और जो स्पिंडल फाइबर है, इनकी फॉर्मेशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट होगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म खुद ही इनकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो हम लोग स्टडी करने लगे हैं वो है साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन का मैंने आपको बताया है, ये क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जो कंप्लीट पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। अब ये नेटवर्क किसका होगा, प्रोटीन के फाइबर्स का। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर मल्टीपल ऑफ फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रो फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बनने वाले, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। तो यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन की बेसिस पे डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के, हम लोग ये इनकी टाइप्स के फाइबर्स पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास आ रहे हैं माइक्रो फिलामेंट्स। ठीक है, माइक्रो फिलामेंट्स जो हैं, सबसे पहले अकरेंस की बात करें तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब में माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स एक सॉलिड रॉड शेप का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर प्रोटीन कौन सी है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना, ग्लोबुलिन प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एक्टिन। ठीक है, 2 टाइप्स की ये आपके पास कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप लोगों के मसल्स में प्रेजेंट होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, एक रिलैक्सेशन करवाने में हेल्प आउट करती है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट इसका मतलब किससे मिलकर बने, ग्लोबुलर प्रोटीन यानी कि एक्टिन फिलामेंट। अब बता रहे हैं कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो डिसअसेंबल्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, या दोबारा रीअसेंबल हो जाते हैं, या रीअसेंबल मतलब दोबारा एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं और हेल्प करते हैं सेल को, ताकि उसकी शेप
को मेंटेन रखा जा सके और मूवमेंट में हेल्प करवा सकें। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट का दूसरा फंक्शन देखें तो ये सेल को डिवाइड करने में भी हेल्प आउट करता है, यानी कि सेल जो है एक सिंगल सेल है, वो जब डिवाइड होने लगेगा तो वो पिंच ऑफ हो जाएगा टू सेल्स में। पिंच ऑफ का मतलब क्या है, सबसे पहले वो इनवेड होगा, यानी कि अंदर की तरफ को उसकी जो साइटोप्लाज्म है वो धंसना शुरू हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, तो अचानक से वो पिंच होगा और वो टू सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें भी हेल्प आउट करने वाले कौन है, माइक्रोफिलामेंट, यानी कि प्रोटीन कौन सी, एक्टिन प्रोटीन। अगर हम इसकी एसोसिएशन देखें मायोसिन के साथ, एक क्या थी एक्टिन एंड सेकंड वन इज मायोसिन, ये भी प्रोटीन है। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट हेल्प करेंगे सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन में, यानी कि जैसे भी मैंने बताया आपके जो बाइसेप और ट्राइसेप्स मसल हैं उनके अंदर कौन से प्रोटीन्स यूज होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, अब इस तरह से हमारे पास जो सेकंड टाइप आती है साइटोस्केलेटन की वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, पहले हमने पढ़ा रॉड शेप, अब ये हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट होंगे और हॉलो सिलेंडर्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है, और कंपोज हुए होंगे सब यूनिट से, यानी कि मल्टीपल ऑफ यूनिट्स होंगे। हर सब यूनिट जो है वो उसके पास टू डिफरेंट टाइप की ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होगी। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल से आपने याद रखना ट्यूब्यूलिन प्रोटीन यूज होगी, दैट इज दो टाइप के हैं, टू डिफरेंट टाइप की ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। कौन कौन सी, अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन, ये दो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स मिलती हैं तब माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और शेप देते हैं किसी भी सेल को। ठीक है, पहले वाले में भी हमने देखा शेप भी देते हैं, उसके बाद क्या कहा, सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प आउट करते हैं। इसमें हमने कहा स्ट्रक्चर प्लस शेप इसका फंक्शन है। उसके अलावा ये क्या होती है, एक हाईवे होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स, यानी कि ऑर्गेनेल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये क्या होगी, एक हाईवे होगी, क्योंकि आपको पता है जो आपके पास साइटोस्केलेटन है उसका पूरा नेटवर्क कहाँ पर फैला होता है, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में मल्टीपल ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। तो उसी की एक टाइप है साइटोस्केलेटन की, वो भी कहाँ पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, तो यानी कि ऑर्गेनेल्स के लिए हाईवे होगी, यानी कि उनके लिए एक ब्रिज की फॉर्म की तरह से होगा। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला, और इनकी जो पार्टिसिपेशन है वो हेल्प आउट करती है स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन भी करवाने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होते हैं। ठीक है, हमारे पास अब जो थर्ड टाइप है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, ये जो हैं प्रेजेंट होते हैं हायर एनिमल ग्रुप्स में। ठीक है, इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होंगी। ठीक है, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोटीन के सब यूनिट भी प्रेजेंट होंगे। अब इसमें स्पेसिफिक टाइप कौन सी है, वाइमेंटिन। सबसे पहले हमने पढ़ा एक्टिन मायोसिन प्रोटीन, फिर हमने पढ़ी ट्यूबुलिन प्रोटीन जिसके हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, अल्फा एंड बीटा। अब थर्ड हम पढ़े वाइमेंटिन प्रोटीन। ठीक है, कुछ जो सेल्स होते हैं उनके पास जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, अदर प्रोटीन से भी। ठीक है, अदर प्रोटीन में अगर हम लोग स्किन के एग्जांपल लें तो वो क्या है, केराटिन प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपने दो टाइप्स पढ़ ली, फर्स्ट में भी आपने दो टाइप पढ़ी हैं एक्टिन एंड मायोसिन, सेकंड में भी आपने दो टाइप पढ़ी हैं अल्फा एंड बीटा, थर्ड में भी आप टू टाइप्स पढ़ रहे हैं वाइमेंटिन एंड केराटिन। ठीक है ना, अब इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है वो मेंटेन करते हैं सेल की शेप को सेम पहले की तरह, उसके बाद उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं यानी हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, एंकर कर देते हैं सेवरल ऑर्गेनेल्स को इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, यानी कि उनको सेल के ऊपर साइटोप्लाज्म के ऊपर बिल्कुल एक जगह पर रखने के लिए कौन काम आते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर आपके पास है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके पास है एक्टिन के सब यूनिट, ये जो ब्लू में नज़र आ रहे हैं ये आपके पास है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इसमें आगे से आपको दोनों बताए जा रहे हैं, ट्यूब्यूलिन अल्फा भी और बीटा भी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट देखें तो फाइबरस के भी सब यूनिट है, लास्ट जो हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सीलिया एंड फ्लैजिला। इसको आप लोग ऑर्गेनेलिस तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ऑर्गेनेलिस की तरह का होता है क्योंकि सेल के अंदर से ओरिजिनेट हुआ होगा, लेकिन सेल के अंदर देखें अंदर तो प्रेजेंट है क्योंकि वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है ना, अब सीलिया और फ्लैजिला ये दोनों क्या है, लोकोमोटर्स अपेंडेजेस हैं। ठीक है, लोकोमोटर्स का मतलब क्या है, लोकोमोशन में यानी कि मूवमेंट में हेल्प आउट करेंगे। अपेंडेजेस क्या है, एक्सटेंशंस है यानी कि आउटग्रोथ है।
जो क्या है, प्रोट्रूड फ्रॉम दी सर्टेन सेल्स, यानी कि ओरिजिनेट की गई हैं सेंटर सर्टेन सेल से। जैसे अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें, उसके पास भी फ्लैजिला होता है, कुछ के पास बहुत सारे सीलियास प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या होती है, पेंडिजेस होती हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, जो कि सर्टेन सेल्स के अंदर से अराइज हुई होती हैं। ये कैसी होंगी, थिन होंगी, टेल लाइक सीन की प्रोजेक्शन होगी, जो कि सेल बॉडी से अराइज हुई होगी। सेल बॉडी क्या होगा, बेसल पोर्शन होगा। सीलिया का अगर हम डिफरेंस करें सीलिया और फ्लैजिला का, तो सीलिया शॉर्ट होंगे लेंथ में, जबकि न्यूमरस होंगे, बहुत सारे होंगे। जबकि जो फ्लैजिला होंगे लॉन्गर होंगे, लेकिन लेस इन नंबर होंगे। सीलिया बहुत रेयर होते हैं कि प्लांट्स में प्रेजेंट हो, लेकिन जो काफ़ी सारे प्रोटोजोआन्स होते हैं उनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, लार्जर जो यूकरियोट्स होते हैं लाइक मैमल्स, उनके पास भी सीलिया होता है ऑन सम सेल सरफेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की बात की जाए, तो हमारी जो ट्रैकिया होती है, यानी कि विंड पाइप, उसके ऊपर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप सीलिया का नेम देते हैं। ये क्या करते हैं, म्यूकस यानी कि जो स्टिकी मटीरियल होता है उसको, और जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, ब्रीथिंग के दौरान उनको आपकी बॉडी से रिमूव करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद कोर ऑफ यूकरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला इज कॉल्ड एक्सोनिमा, यानी कि जहाँ से वो बेसल बॉडी का पोर्शन जहाँ से आपके पास ओरिजिनेट हो रहे होते हैं सीलिया और फ्लैजिला, उस वाले पोर्शन को एक्सोनिमा का नेम देंगे। ये कंटेन करते हैं टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, जिन्होंने आगे से रिंग बनानी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, और वो रिंग कैसी होगी, 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि 9 होंगी। ठीक है, और उनका क्या होगा, डबल पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। उसके बाद एक स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स है डाइनिन मॉलिक्यूल्स, वो प्रेजेंट होंगे अराउंड दिस सर्कमफेरेंस, यानी कि पूरे एरिया में प्रेजेंट होंगे। एक्सोनीमा जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होंगे सीलिया और फ्लैजिला, उनको पूरे को सराउंड करने वाला जो एक मॉलिक्यूल होगा, डाइनिन मॉलिक्यूल, वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये जो डाइनिन मॉलिक्यूल है ये ब्रिज के तौर पर एक्ट करेंगे। ठीक है, जितना भी गैप होगा एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स के दरमियान, एडजेसेंट मतलब जो एक दूसरे के साथ साथ प्रेजेंट है, उनके जो कंपेनियंस होंगे ना, कंपेनियंस माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनके बारे में बात की जा रही है। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या कहा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि ये कैसी होती है, 9+2 की फॉर्म में होती है, यानी कि 9 होंगी, और 2 का मतलब क्या, 2 की पेयर की फॉर्म में होंगी। ठीक है, यानी 2 होंगी, और ओवरऑल कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, 9 बट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड करता है एंटायर एक्सोनिमा को। स्टूडेंट्स, ऐसा स्ट्रक्चर सेंट्रल में जिसमें सीलिया अरेंज हुई होंगी। ठीक है, इस पोर्शन को आपने नेम देना है बेसल बॉडी का। ये जो बेसल बॉडी है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या होगी, आउटर रिंग होगी प्रेजेंट एक्सोनिमा की। ठीक है, बट ईच ऑफ 9 सेट ऑफ आउटर फिलामेंट किससे मिलकर बने होंगे, 3 माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से, यानी कि ओवरऑल कितने सेट्स हैं, 9 सेट्स है, रादर देन डबल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। वो बता रहे हैं एक्सोनिमा में क्या होगा, जब आपने पढ़ा है कि पेयर होंगे, पेयर की जगह क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, जो बेसल बॉडी है वो एक्चुअली क्या होगी, सेंट्रियोल होगी, क्योंकि वहाँ से अराइज होनी है सीलिया एंड फ्लैजिला। और अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो वहाँ वो क्या बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं उनके पास कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और वो क्या होती है, प्रोटीन इनके पास कौन से थे, फ्लैजिलिन प्रोटीन, यानी कि फ्लैजिला बनाने वाली फ्लैजिलिन प्रोटीन किसमें होगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।